हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, फाइनली वो दिन आ गया है जब सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अब पर्दा उठने वाला है कि 20 सितंबर को क्या होगा। एफओएमसी क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या एफओएमसी सब लोगों के उम्मीदों के विपरीत इंटरेस्ट रेट को होल्ड पे डाल देगा। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटाज हैं। कहीं मत जाइएगा, डोंट गो एनीवेयर। आराम से पूरी एनालिसिस को सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेज की सबसे पहले बात कर लेता हूं डॉलर इंडेक्स के रिगार्डिंग। 20 सितंबर जब एफओएमसी पर्दा उठाएगा इंटरेस्ट रेट्स के पिक्चर के ऊपर से, क्या होने वाला है अभी मैं आपको बता दूं। 98% प्रोबेबिलिटी है, 98% प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट आपका 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आप डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छा मूवमेंट, अच्छा ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे अभी डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कंपेयर टू यूरोपियन इकोनॉमी, कंपेयर टू दी यूके इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं या चाइना की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं। रिसेशन वहाँ पे चल रहा है, इन्फ्लेशन के डेटाज में वहाँ पे एक बड़ा उछाल आया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा रिसेशन का एक इशू चल रहा है। तो उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं डॉलर इंडेक्स की आपसे बात करता हूँ। डॉलर इंडेक्स में अगर आप लास्ट वीक में देखोगे, सीपीआई डेटा आया। ये वो दिन था जब सीपीआई डेटा आपका आया था। सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया, तब इसका केस और ज़्यादा स्ट्रांग बन गया, लेकिन उस दिन एक्शन नहीं हुआ। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि जिस दिन सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया, विच इज अल्टीमेटली इनडायरेक्टली पॉजिटिव फॉर द डॉलर, क्योंकि अगर सीपीआई इंक्रीज होगा यानी महंगाई दर इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव है भैया डॉलर के लिए। तो डॉलर क्यों नहीं चला? उसका रीजन है कि अगले दिन मार्केट देखना चाह रहा था कि पीपीआई डेटा क्या आता है और आपका रिटेल सेल्स डेटा क्या आता है। अगर रिटेल सेल्स डेटा और पीपीआई डेटा भी सीपीआई डेटा की तरह पॉजिटिव आता है, विच इज गुड फॉर द डॉलर, तो मार्केट इस डेटा को भी, जो कि वेरी नेक्स्ट डे था, देखना चाह रहा था। तो ऐसा ही हुआ, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था डेटा पॉजिटिव आया, आपका डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया ऊपर के लेवल पे। अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 105.50, यहाँ पे ये अभी रजिस्ट कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। टेक्निकली अगर मैं बात करता हूं आपसे, 104.40 का एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। अगर कल को ये 105 भी आ जाता है, 104.80 भी आ जाता है, तभी मैं बुलिश रहूंगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर। एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी देखो फ्राइडे को क्या हुआ था, यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा आया था। कौन सा डेटा आया था? यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा आया था। वो डेटा नेगेटिव आया था, यानी जो डेटा ये बताता है कि रिटेल ट्रेडर्स का, जो कंज्यूमर्स हैं, अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं, उनका इकोनॉमी के ऊपर अभी ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। तो ये डेटा आपका नेगेटिव आया था। और ये डेटा का अगर आप देखोगे, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी आपको। कौन सी ओपनिंग मिलेगी? गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है ना? अब ये गैप डाउन ओपनिंग जो आपको देखने को मिली है, लेकिन ये गैप डाउन हुआ, उसके बाद आपको इंस्टेंट रिकवरी देखने को मिली, गैप आपका फिल हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी वीकनेस आ रही है वो इमीडिएट बेसिस पे फिल हो रही है, तो इसका मतलब डॉलर आपका फुल तेजी में है। लेकिन अब ये देखो रैली ना ऑलरेडी इतनी ज्यादा भग चुकी है, और ये बात 98% प्राइस इन भी हो चुकी है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी ऐसी न्यूज आती है तो बाजार इनिशियली तो पॉजिटिव रिएक्शन देता है, उसके बाद वो नेगेटिव देता है, क्योंकि स्मार्ट मनी जिन्होंने पहले से बाय कर रखा है वो प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं। ठीक है। दूसरा, बाजार में जो भोले वाले इन्वेस्टर्स होते हैं उनको स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं ट्रैप कर देते हैं ऊपर की पोजीशंस पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डेटा पॉजिटिव आने के बाद एक पॉजिटिव रिएक्शन, अच्छा वाला पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, और मेरे को लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन अच्छा वाला मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे है, 105.50 के लेवल पे है, जहां से पहले भी ये टर्न अराउंड हुआ था। लेकिन अगर इसने कमिंग वीक के अंदर ब्रेकआउट दे दिया तो नेक्स्ट टारगेट इसका 107.10 है, जो कि टेंडेंटली लग रहा है मेरे को कि अचीव हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन इकोनॉमी, जैसे मैंने बोला, अच्छी नहीं चल रही है, यूके इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, चाइना का डेटा आपका अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है ना? तो ये सारे फैक्टर हैं जिसके कारण आपका अभी इसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है ना? अदर इकोनॉमीज के अंदर दिक्कत आ रही है, और इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? इसका बेनिफिट आपको डॉलर इंडेक्स को मिल रहा है। इसका बेनिफिट आपको डॉलर इंडेक्स को मिल रहा है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं यूरो के ऊपर। यूरो के अंदर लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम आई कि सर आपने सिखाया था कि जब भी जिस भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है
तो उस कंट्री की वैल्यूएशन बढ़ती है, उस कंट्री की करेंसी बढ़ती है। तो जिस दिन ये हुआ, ये देखो ये ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ, इस दिन ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, और इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया। जैसे ही इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, क्या हुआ, एक फॉल मिल गया। अभी फॉल का कारण क्या है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। फॉल का कारण क्या है दोस्तों, अगर इकोनॉमी पहले से ही रिसेशन में चल रही है, पहले से ही अगर इकोनॉमी हमारी लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर चल रही है, और उसके अंदर अगर आपने इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दिया, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ जाती है। तो कई बार हम क्या होता है ना कि दवा लेते हैं, तो दवा क्या होती है, ले तो अच्छे के लिए रहे हैं हमारी, ताकि मेडिसिन हम लो जो ले रहे हैं उससे हमारी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन होता क्या एक्चुअली में, कई बार रिएक्शन कर जाती हैं दवाइयां। तो सेम वे में अगर इंटरेस्ट रेट तो दिया अच्छे के लिए, लेकिन उससे क्या हुआ, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट रहा यूरो के लिए। और डॉलर, ऑब्वियसली बात है, डॉलर तो पहले से तेज था, तो ये इसको एक बूस्ट मिला, जिसके कारण ये नीचे आपका गिरने में समर्थ रहा, और अभी भी इसका नेगेटिव ट्रेंड है। लेकिन टेक्निकली एक जो कंसर्न मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे को जो डर लग रहा है, वो है डबल बॉटम। डबल बॉटम बोले तो यहाँ पे अगर आप इन लेवल्स को देखोगे, ये ऑलमोस्ट आपका 630 के आसपास का लेवल है, 635 के आसपास लेवल है, और यहाँ भी लो लगाया है 1.0631 का लो लगाया है, तो ऑलमोस्ट डबल बॉटम है। अगर ये लेवल नहीं ब्रेक होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर, तो आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है 800 837 तक। नहीं तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपका 500 तक है, यहाँ तक आपका यूरो यूएसडी गिरेगा। और इस लेवल पे आने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस लेवल पे आने के बाद आपको बाय ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। 1.0450 का आपको एसएल देना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ से 100 पिप का ऊपर का टारगेट आपको लेना चाहिए। ये एक प्रोबेबल सपोर्ट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। जीबीपी के अंदर आते हैं। जीबीपी की इस कमिंग थर्सडे को आपको यूके की बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 75% अभी तक प्रोबेबिलिटी है, जो डेटा निकला है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर बात करें तो जो वेजेस हैं लोगों के इंक्रीज हुए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की हालत खराब है, लेबर सेक्टर की हालत खराब है। तो ये एक डायलेमा में डाल सकता है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पॉलिसी मेकर्स को कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करें या नहीं करें। लेकिन अभी 75% प्रोबेबिलिटी है, टेक्निकली वीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1.2300 का है, ये लेवल ब्रेक होता है तो ये सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा इंटेंस हो सकता है, और उस इंटेंस के अंदर ये 2200 भी टच कर सकता है, 2100 लेवल को भी टच कर सकता है। लेकिन अगर 2300 लेवल ऑन एनी ग्राउंड्स अगर होल्ड कर जाता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है या जो बाउंस बैक मारेगा जीबीपी यूएसडी, वो 2600 तक बाउंस बैक मार सकता है। तो टेक्निकल आपको क्या चेक करना है, 2300 का लेवल पे आपको आपकी नजर रखनी है। इस लेवल पे अगर आपको कोई भी ग्रीन कैंडल मिलता है, जैसे देखो यहाँ पे मिला, या कोई भी आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है आपको, या आपको हैमर पैटर्न मिलता है, तो डेफिनेटली आप बाय ट्रेड लें। जो भी उस वक्त लो लगाया है उस लो का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 2600 का आप चेस कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी वीक है, सेंटिमेंट वीक है, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है 2300 के लेवल को भी ब्रेक कर देना चाहिए। उसके बाद एयूडी यूएसडी पे आते हैं। एयूडी यूएसडी आपका बेसिकली स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि गोल्ड कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी अगर डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर भगता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका नीचे की तरफ एक बार ब्रेकआउट दे सकता है आपका एयूडी यूएसडी। ये सपोर्ट लेवल है आपका 0.6290। इस वीक के अंदर 99% चांसेस हैं कि आपको ये लेवल मिल जाएंगे। इस लेवल पर अगर एयूडी यूएसडी आता है आप बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएं 0.6190 का क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट आप 100 पिप का ऊपर की तरफ ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड पे हम बात करते हैं दोस्तों, गोल्ड बहुत स्ट्रांग है। 1900 लेवल को ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, एक बार ये ब्रेक भी कर चुका है, लेकिन रिकवरी भी दी है। तो मेरे को लगता नहीं कि इस वक्त 1900 का लेवल ब्रेक करना चाहिए। मेरे को लगता है इस वक्त 1950 का लेवल इस वीक में दिखाएगा, और 1950 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 1980 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को भी ये टच करेगा। लेकिन इन सब संभावनाओं के विपरीत अगर ये 1900 के नीचे क्लोज होने में सक्षम हो जाता है, बंद होने में सक्षम हो जाता है, तो 1870 इसका नेक्स्ट लेवल इसका इंतजार करेगा, और डेफिनेटली लेवल भी अचीव होगा। तो दोस्तों आई होप आपको इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ गए मेजर इकोनॉमीज के अंदर, यूरो के अंदर, जीबीपी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, गोल्ड के अंदर। अब मैं आपको यही डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे जो भी ट्रेडिंग हमने आपको लेवल्स बताए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं, दीज आर नॉट द ट्रेडिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड या फ्रॉम द एक्सएम साइड। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपके विजडम के लिए, ताकि आपके ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपकी हेल्प करें, हमारा एनालिसिस आपको हेल्प करे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपको हेल्प करे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमने एनालिसिस दी है। तो वी आर नॉट लायबल फॉर एनी प्रॉफिट एंड लॉसेस इनकर्ड ऑन दीज ट्रेड्स। तो आप सिर्फ इसको अपने नॉलेज पर्पज तक सीमित रखें। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।